वेलकम टू माय चैनल। रिसेंटली मैंने दो रील्स देखी डिंक के ऊपर, और ये रील्स थोड़ी पुरानी हैं, पर इसी तरह की रील्स रिसाइकल होके इंस्टाग्राम पे आती रहती हैं। एक्चुअली एक रील है और एक पोस्ट है, तो पहले रील को देखते हैं और फिर पोस्ट को देखते हैं और फिर डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। अब आपने जो रील देखी उसमें ये दिखा रहे हैं कि कपल डांस कर रहा है और बाहर घूमने गए हैं और एंजॉय कर रहे हैं और उनके बच्चे नहीं हैं। और दूसरा जो पोस्ट है उसमें जो इन्फ्लुएंसर हैं वो ये बोल रही हैं कि एक की इनकम को इन्वेस्ट कीजिए और दूसरे की इनकम को स्पेंड कीजिए। तो डिंग के फायदे बता रही हैं। पहले पोस्ट को एड्रेस करते हैं। अब यहाँ पे एक बात सोचने वाली है कि किसकी इनकम सेव हो रही है और किसकी इनकम खर्च की जा रही है। और इस बात की संभावना बहुत ज़्यादा है कि इस सिचुएशन में वाइफ की इनकम तो सेव हो रही होगी और हस्बैंड की इनकम को खर्च किया जा रहा होगा। ऐसा नहीं होने वाला कि हस्बैंड की इनकम सेव हो रही है और वाइफ अपनी इनकम खर्च कर रही है। अब रील की बात करते हैं। अब जो इस तरह की ट्रिप्स होती हैं, जो ये जिसमें हस्बैंड वाइफ घूमने जाते हैं बाहर, ऐसी ट्रिप्स में वाइफ को तो मजा आता है पर पति का बंदर बनता है, उसको कोई मजा नहीं आता। महिलाओं को अपने साथ एक पुरुष चाहिए जो उनकी ट्रिप्स पे और वेकेशंस पे उनकी फोटोज खींच सके, जिसको वो इंस्टाग्राम पे डाल सके, उनकी रील्स बना सके, उनकी सारी बुकिंग्स कर सके, होटल बुक करना, फ्लाइट बुक करना, कैब ड्राइवर को कॉल करना, और वही पुरुष फिर उनका सामान भी उठाएगा इधर से उधर एयरपोर्ट पे, कैब से होटल तक, और ट्रिप का खर्चा भी उठाएगा। और इस रील में भी ये पता चल रहा है कि जो वाइफ है वो ये रील अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के लिए बना रही है, तो पति को इसमें जबरदस्ती इस रील में नाचना पड़ रहा है क्योंकि उसकी वाइफ ने उसको बोला है। जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी डिंग के ऊपर, उसमें बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया, या बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में ये चीज़ लिखी, खास तौर से पुरुषों ने, कि भाई बच्चा पालने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है और बच्चे को पालना आज की तारीख में बहुत महंगा हो गया है। तो मैं उन पुरुषों को ये कहना चाहूँगा कि भाई अगर तुम्हारे पास पैसे की इतनी ही भारी कमी है तो भाई तुम्हें शादी करने की भी जरूरत नहीं है, तुम शादी ही मत करो। और अगर तुम्हें खर्चे की इतनी चिंता है तो बेस्ट है कि तुम सिंगल रहो, उसमें सबसे ज्यादा सेविंग होगी तुम्हारी। क्योंकि मैं अपने आसपास जितने भी डिंग कपल देख रहा हूँ भाई, उनके खर्चे नेक्स्ट लेवल है। हर दूसरे दिन वो लोग स्विगी जोमेटो से खाना ऑर्डर करते हैं, हर 2 से 3 महीने में कहीं ना कहीं घूमने जाते हैं, डोमेस्टिक ट्रिप्स हो गई या इंटरनेशनल ट्रिप्स हो गई, फिर हर वीकेंड पार्टी करने या बाहर खाने जाते हैं, एक्सपेंसिव कैफेज में जाते हैं। तो मुझे अपने आसपास कहीं नहीं दिख रहा कि डिंग कपल पैसे बचा रहे हैं, बल्कि वो तो पैसे उड़ा रहे हैं। ये जो डिंग का कॉन्सेप्ट है, इसको महिला इन्फ्लुएंसर्स खास तौर से बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली बेच रही हैं जनता को, और सोसाइटी में भी खास तौर से टियर 1 सिटीज़ में ये जो डिंग का आइडिया है वो फैलता जा रहा है। और एक नैरेटिव बन गया है सोसाइटी में कि बच्चे पैदा करना एक्सपेंसिव है, और अगर आप बच्चे पैदा करते हैं तो वो आपको थका देते हैं, आपकी फ्रीडम चली जाती है, आप अपने करियर पे फोकस नहीं कर पाते, आप ट्रैवल नहीं कर पाते। और यहाँ पे मैं पुरुषों को एक बात बोलना चाहूँगा कि शादी के बाद बच्चा ही एक ऐसी चीज है जो आपको खुशी दे सकती है। क्योंकि शादी के कुछ समय बाद आपकी वाइफ चिड़चिड़ी होना शुरू हो जाएगी, ताने मारना शुरू कर देगी, फिजिकल इंटीमेसी भी कुछ टाइम बाद कम हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, और आगे जाके बच्चा ही आपको खुशी देगा। पर क्या बच्चा पालना मुश्किल है? हाँ बिल्कुल मुश्किल है। और क्या बच्चा आपको थका देता है? हाँ बिल्कुल थका देता है। क्या बच्चे को बड़ा करने में पैसे लगते हैं? हाँ बिल्कुल लगते हैं। और ये बात भी सही है कि जब तक बच्चा छोटा है आपकी फ्रीडम जो है वो कम हो जाती है। तो क्या इसका मतलब है कि बच्चा सिर्फ एक दुख और सफरिंग का सोर्स है? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, बच्चा एक बहुत बड़ा हैप्पीनेस का सोर्स है, और जिस तरह के इमोशंस आप फील करते हैं एज अ फादर, और जिस तरह का कनेक्शन आप फील करते हैं अपने बच्चे के साथ, उस एक्सपीरियंस का कोई कंपैरिजन नहीं है फॉरेन ट्रैवल के एक्सपीरियंस से, या शॉपिंग के एक्सपीरियंस से, या टीवी सीरीज देखने के एक्सपीरियंस से। और अगर 100 के स्केल पे बात करूं,
जिसमें 100 का मतलब है कि बेस्ट पॉजिटिव एक्सपीरियंस। तो अगर यूरोप का ट्रैवल 40 है तो बच्चे के साथ का एक्सपीरियंस 90 प्लस है। बच्चे का एक्सपीरियंस कई गुना बेहतर है। और जितनी ये महिला इन्फ्लुएंसर्स हैं, अगर इन्हें कोई पैसे वाला सक्सेसफुल पुरुष मिल जाए और उससे उनकी शादी हो जाए तो सबसे पहले ये बच्चे करेंगी उसके साथ, भले ही वो पैसे वाला सक्सेसफुल आदमी कितना भी खराब हो या टॉक्सिक हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। वीडियो के अंत में मैं यही कहना चाहूंगा पुरुषों को कि अगर बच्चे करने हैं तो शादी कीजिए, और अगर शादी कर रहे हैं तो उसके बाद बच्चे जरूर कीजिए। और अगर पैसे बचाने हैं और पैसे की चिंता है तो शादी मत कीजिए। आप सिंगल रहेंगे, आप पैसे ज्यादा बचा पाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू।